इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें 3 कंट्रीज की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है, जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है, वो तो कमाल की रेटिंग है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडियाज रेटिंग टू ओवरवेट। अपग्रेडेशन हुई है, वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी जबरदस्त रेटिंग की है इंडिया की, और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। लेकिन जो अमेरिका है, उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है, ट्रिपल ए से डबल ए प्लस। जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो अपग्रेड किया है वो कैसे है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं इंडिया की सिर्फ आपको आज ये रेटिंग नहीं बताऊंगी, बल्कि एक और रिपोर्ट भी है, और वो भी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कमोडिटी है उसकी डिमांड भी हाई हुई है, और उसमें भी क्योंकि कंपटीशन चाइना के साथ है तो चाइना नीचे जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ये जो ओवरवेट कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इंडिया की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो जो हैं वो रेजिलियंट हैं, और इकोनॉमी जो है इज ऑन ट्रैक। और फिर ये कहा गया टू अचीव दी 6.2 जीडीपी फोरकास्ट, और जो मैक्रो स्टेबिलिटी है एजेंडा जो है वो सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग कैपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। अब जाहिर है कि ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें। अब ये एक बहुत ही कमाल की बात है, उन्होंने ये बता दिया है कि इंडिया की रेटिंग की इसकी वजह क्या है। उसमें ऐसी रिफॉर्म्स की गई हैं जिसकी बिना पर जो इन्वेस्टमेंट्स आई हैं पूरी दुनिया से, जो ताल्लुकात बन रहे हैं, फिर वहां पर जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी जो है तरक्की कर रही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो ये कि जब किसी की रेटिंग डाउन होती है तो लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब वो मुल्क जिसकी रेटिंग कम जा रही है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भागते हैं वहां से, जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, अपना हाथ खींच लेते हैं। बहुत सारे ऐसे डैमेजेस होते हैं, या आप कह लें कि सेटबैक्स उसको पहुंचते हैं कंट्री को, अगर रेटिंग कम हो जाए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी मानी हुई रिपोर्ट है। ये इस रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 70% बढ़ जाएगी, $4,000 पहुंच जाएगी। साथ में इंडिया 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होगा, और 6 ट्रिलियन में से ज्यादातर वो आएगी हाउस होल्ड कंजम्पशन से। ये रिपोर्ट अपने आप में चौंका देने वाली है, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 2023 से 7 साल में 70% कोई चीज बढ़े। ये बड़ी चीज होती है किसी भी कंट्री के लिए, और इंडिया को ये फक्र मिला। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट है। क्या कहना आपका? आप देख लीजिए जो ट्रांसफॉर्मेशन मोदी जी लेकर आए हैं, दुनिया इसका लोहा मान रही है। और देखिए, जब आपका दुश्मन, सपोजिंग हम बात करते हैं पाकिस्तान की या चाइना की, जब ऐसे लोग, ऐसे कंट्रीज आपके बारे में बात करने लग जाएं, और जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कभी भी पॉजिटिव रिपोर्ट भारत के लिए नहीं दी, जब ऐसे लोग हमारे लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट देनी शुरू कर दें, इसका मतलब है कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है, और इसका धुआं निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब है इसका। ये जो आप बात कर रहे हो कि हमारी जो इकोनॉमी है, मोदी जी ने एक शब्द दिया हमें, आत्मनिर्भर, ये ही हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहा है। देखिए, आप 57, 58 या 60% हम कंज्यूम खुद ही कर लेते हैं, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी भारत की है। चाइना के अंदर प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी नहीं है, इन्हें एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। आज की डेट में एक दुनिया में यहाँ पर रिसेशन है, इनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, इसीलिए इनकी हालत खराब है। और अब तो मोदी जी ने एक ऐसा हमें मंत्र दे दिया आत्मनिर्भर का, कि अगर हम देखते हैं मेड इन चाइना, हमारा मन ही नहीं करता कि उस प्रोडक्ट को उठाया जाए। भारत में जो चीजें हैं वो कंज्यूम करनी शुरू कर दी हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारी इकोनॉमी को और हमारी कंट्री को आगे लेके जाएगा। रोहित भाई, पहली बात ये, $4,000 जो आपने बोला है, $4,000 में आप देखिए परचेजिंग पावर कितनी है। अगर आप यूरोप में देखते हैं, उनकी अगर इकोनॉमीज में उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है हमारे से, लेकिन एंड में बचता क्या है, उनकी उतनी महंगाई भी है। सो अगर हम परचेजिंग पावर देखें तो उसमें $4,000 इज अ वेरी वेरी हाई अमाउंट। शायद हम नंबर 2 या नंबर 3 में आएंगे वर्ल्ड में, अगर हम पर कैपिटा में बाइंग परचेजिंग पावर की बात करें। चाइना ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट है, और जब 4,000 में पहुंचेंगे तो इट विल बी आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। वंदे भारत जैसे मोदी जी ने चलाई है, तो आप अगर वंदे भारत को देखें तो इट हैज गार्नर्ड द अटेंशन ऑफ मेनी यूट्यूबर जो इंडिया में आते हैं, तो वो उसमें जरूर जाते हैं कि भाई ये है क्या, वंदे भारत एक सेमी बुलेट ट्रेन है। और फिर दैट डज अ काइंड ऑफ फेस लिफ्टिंग एडवर्टाइजिंग फॉर इंडिया, कि देखो अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी लाइन पे आ रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रही थी, वो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक के स्ट्रेच का है, उसके बाद और जगह प्रांतों में शुरू होगा। लेकिन वो देखिए, ये इन प्रोजेक्ट्स का खास बात ये होता है कि दे आर नॉट रियली infrastructural boost from economic purposes, but they add to the value, to the glamour, कि जब बाहर वाला कोई आता है कि भाई इंडिया में, इंडिया की